हेलो वंस अगेन एंड अ ग्रेट वेलकम। तो बेटे लास्ट सेशन में हमने कॉन्सेप्ट नंबर 5 तक करा था और हमने देखा था कि पार्टली पेड अप शेयर का बाय बैक और जब कोई कंपनी बाय बैक डिस्काउंट पे करती है तो क्या अकाउंटिंग पैटर्न होगा। अब अपने इस डिस्कशन को हम थोड़ा आगे की तरफ बढ़ाएंगे और जैसे कि मैंने कहा था कि इस पर्टिकुलर सेशन में हमारी चर्चा का विषय होगा टेस्ट ऑफ बाय बैक। टेस्ट ऑफ बायबैक का कॉन्सेप्ट क्या है। टेस्ट ऑफ बायबैक, पहले तो कॉन्सेप्ट का मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया। अब जो अगला कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट नंबर 6, ये कॉन्सेप्ट डील करता है टेस्ट ऑफ बायबैक से। किससे? टेस्ट ऑफ बायबैक। टेस्ट ऑफ बायबैक। और ये टेस्ट ऑफ बायबैक का क्या मतलब है? बेटा टेस्ट ऑफ बायबैक का मतलब है कि एक कंपनी मैक्सिमम कितने शेयर्स का बायबैक कर सकती है। एक कंपनी मैक्सिमम कितने शेयर्स का बायबैक कर सकती है। टेस्ट ऑफ बायबैक में हम ये देखने की कोशिश करेंगे। कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रोविजंस हैं, वो वायलेट नहीं करे जा सकते हैं और उन रूल्स के पैरामीटर और परिधियों यानी कि सीमाओं के अंतर्गत रहते हुए एक कंपनी को अपना बायबैक करना पड़ता है। यानी कि जब कोई कंपनी या कोई एंटिटी बायबैक ऑफ शेयर्स करेगी तो कंपनी को इस बात का ख्याल करना पड़ेगा कि कंपनी लॉ का कोई भी रूल वायलेट ना हो और किसी भी तरह की गाइडलाइन जो है वो वायलेट ना हो। इज इट क्लियर टू यू? तो टेस्ट ऑफ बायबैक का थीम ये है कि हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि एक एंटिटी मैक्सिमम कितने शेयर्स का बायबैक कर सकती है बिना किसी रूल को वायलेट करे हुए। इसको समझने के लिए जो मैंने आपको ये स्टडी मटेरियल दिया हुआ है, बायबैक का सेक्शन 3 निकालें। अगर बायबैक का स्टडी मटेरियल आपके हाथ में है तो सेक्शन 3 को आप देखें। सेक्शन 3 निकालें और सेक्शन 3 का जो पहला क्वेश्चन है जिसको कि मैंने 3.1 लिखा है, इस 3.1 का मतलब है सेक्शन 3 का पहला क्वेश्चन। करेक्ट? तो इस क्वेश्चन को देखें और इसके सहारे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3.1। तो बायबैक का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए क्वेश्चन नंबर 3.1 को हमने देखा। इज इट क्लियर टू यू? 3.1 आइए बेटे, कहता है इस क्वेश्चन को पहले तो ध्यान से देखें। कहता है इक्विटी शेयर कैपिटल जो है कंपनी की 300 करोड़ की है और एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए की है। फिर तुम्हें कुछ रिजर्व्स दिए हुए हैं, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक्सपोर्ट रिजर्व, ब्रैकेट में लिखा है स्टैट्यूटरी रिजर्व, और कुछ लोन फंड्स दिए हैं। फिर आगे क्या कहता है? शेयर होल्डर हैव ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव्ड wide special resolution at their meeting on 10th April 2018 a proposal to buy back maximum permissible equity share considering the huge cash surplus following cash surplus। इसका क्या मतलब है? वो कहता है शेयर होल्डर्स की एक मीटिंग हुई, उस शेयर होल्डर्स की मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि हम बाय बैक करेंगे। याद रखें कि बाय बैक करने के लिए कंपनी को एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। अगर बाई बैक जो है 10% से ज़्यादा का है तो मेंबर्स रेजोल्यूशन की ज़रूरत होती है। मेंबर्स रेजोल्यूशन का मतलब शेयर होल्डर्स की सहमति की ज़रूरत होती है। और अगर बाई बैक 10% या उससे कम का है तो सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ही रेजोल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम 10% का बाई बैक कर रहे हैं। अगर 10% या उससे कम का बाई बैक है तो शेयर होल्डर्स की या मेंबर्स की रेजोल्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर बायबैक 10% से ज़्यादा का है तो फिर मेंबर्स रेजोल्यूशन यानी कि शेयर होल्डर्स की सहमति की ज़रूरत पड़ती है और किसी भी हालत में बायबैक 25% से ज़्यादा का नहीं हो सकता। अब कहता है मार्केट प्राइस जो है वो 25 रुपये का चल रहा है। इन ऑर्डर टू इंड्यूस का मतलब लालच देना। इन ऑर्डर टू इंड्यूस एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू ऑफर देयर शेयर्स फॉर बायबैक it was decided to offer a price of 20% above market। अब बेटे समझने की कोशिश करो, पहले तो क्वेश्चन को समझें। मेरा मार्केट प्राइस 25 रुपए का चल रहा है। कितने का? 25 रुपए का।
अब ये मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी के शेयर डिफरेंट शेयर होल्डर्स ने खरीदे हुए हैं, हजारों शेयर होल्डर्स हैं। मेरी कंपनी को ये डर है कि हमारी कंपनी का जो शेयर 10 रुपये वाला है, बिकॉज मार्केट में अब उसका प्राइस 25 रुपये चल रहा है, तो हो सकता है कि हमारे शेयर होल्डर मार्केट में अपने शेयर दूसरों को बेच दें। समझने की कोशिश करें, हमारी कंपनी को ये डर लग रहा है कि हमारी कंपनी के शेयर होल्डर कहीं मार्केट में शेयर 25 रुपये के हिसाब से ना बेच दें। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है, सर कंपनी का शेयर मार्केट में ज़्यादा प्राइस पर है, ये तो अच्छी बात है, और कंपनी के शेयर होल्डर अगर शेयर बेचेंगे तो उसमें कंपनी को डर कैसा? बेटे डर कुछ ऐसा है, ध्यान से समझें। मान लेते हैं मार्केट में एक बहुत बड़ी कंपनी है, करेक्ट, और वो हमारी इस कंपनी को अपनाना चाहती है, एब्जॉर्व करना चाहती है, टेक ओवर करना चाहती है, और इस कंपनी के ऊपर कंट्रोल स्थापित करना चाहती है। अब एक तो तरीका यह है कि अगर मुझे किसी कंपनी को टेक ओवर करना है तो मैं उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मिलूं और मैं उनको बोलूं, भाई हमारी बड़ी कंपनी है और हम तुम्हें टेक ओवर करना चाहते हैं, क्या आप तैयार हैं? एक तो ये तरीका है। ऐसी सिचुएशन में हाँ भी हो सकती है और ना भी हो सकती है। लेकिन कभी कभी कुछ एंटिटी, बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं मार्केट में, छोटी कंपनीज को अपने अंडर या अपने इन्फ्लुएंस में लेना चाहती हैं। और अपने इन्फ्लुएंस में लेने का एक तरीका क्या है, ध्यान से सुने। मान लेते हैं कि ये कंपनी इस कंपनी के ऊपर कंट्रोल और कंप्लीट कंट्रोल स्थापित करना चाहती है। बताओ बेटे, इस कंपनी के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल कैसे स्थापित हो सकता है? अगर इस कंपनी की जितनी भी शेयर कैपिटल है उसके 50% से ज्यादा शेयर इस कंपनी के पास पहुंच जाएं, तो नेचुरल है कि इस कंपनी का कंप्लीट कंट्रोल इस कंपनी के ऊपर हो जाएगा। क्योंकि किसी भी कंपनी में कोई डिसीजन जब पास होता है तो मेजॉरिटी वोट से होता है। अगर मेरे पास इस कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर होंगे तो जाहिर है कि इस कंपनी के ऊपर अब कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव कंट्रोल मेरा होगा। लेकिन इस कंपनी के पास इस कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर कैसे आ सकते हैं? अब ध्यान से देखें, जब इस कंपनी का प्राइस मार्केट में बढ़ना शुरू हो गया तो इस कंपनी के शेयर होल्डर अपने शेयर बेचने में इच्छुक होंगे। तो हो सकता है कि ये सारे शेयर ये कंपनी खरीद ले। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अब तुम थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि जितने भी शेयर होल्डर अपने शेयर बेचने में इच्छुक हैं, वो सारे शेयर अगर ये कंपनी खरीद लेती है तो धीरे 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 इस कंपनी के पास काफी शेयर हो जाएंगे, और हो सकता है इतने ज्यादा शेयर हो जाए कि 50% को भी वो क्रॉस कर जाए। तो इस तरीके से ये कंपनी हमारी कंपनी को टेक ओवर कर सकती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ये भी मार्केट में एक तरीका है कि कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी को कैसे टेक ओवर करती है। अब दूसरा पॉइंट ध्यान से समझने की कोशिश करें। जब कोई कंपनी इस तरीके से किसी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करती है तो इसको बोलते हैं हॉस्टाइल टेक ओवर। हॉस्टाइल तरीके से टेक ओवर करना। वैसे तो हॉस्टाइल का मतलब होता है डरा करके, धमका करके। यहां इसका मतलब अनुचित है, जो उचित नहीं है। एक अनुचित तरीके से इन्होंने हमें टेक ओवर कर लिया, या वो कर सकते हैं। अब कोई कंपनी बाई बैक क्यों करती है, उसका एक सबसे बड़ा रीजन यही है। अब ध्यान से समझें, हमारी कंपनी क्यों चाहती है कि हमारे शेयर होल्डर अपने शेयर मार्केट में ना बेचे? क्योंकि हमें ये डर है कहीं ये शेयर किसी ऐसी कंपनी के पास ना पहुंच जाएं जो हॉस्टाइल तरीके से हमें टेक ओवर करना चाहती है। तो बाई बैक का एक मेन मोटिव ये होता है कि हम हॉस्टाइल टेक ओवर को अवॉइड करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं। तो हम अपनी कंपनी के शेयर होल्डर को क्या कह सकते हैं कि भाई मार्केट में प्राइस 25 रुपये चल रहा है, हम तुम्हें 25 की बजाय प्लस 20% और दे देते हैं। 25 का 25% 5 रुपये होता है। हम तुम्हें 30 रुपये देने के लिए तैयार है। ये इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इट वॉज डिसाइडेड टू ऑफर ए प्राइस ऑफ 20% अबव मार्केट प्राइस। यानी कि हमारी कंपनी अपने शेयर होल्डर को बाई बैक के लिए 30 रुपये देने के लिए तैयार है। अब आपकी समझ में बात आई कि कोई कंपनी बाई बैक क्यों करती है। इस पॉइंट को अब हम समझ रहे हैं कि कोई कंपनी बाई बैक क्यों करती है। कोई कंपनी बाई बैक क्यों करती है।
करेक्ट। तो कोई कंपनी बाई बैक क्यों करती है, इसका रीजन अब तुम्हारी समझ में आना चाहिए, बिकॉज वी वांट टू एक्चुअली स्टॉप द हॉस्टाइल टेक ओवर. Now, most of the companies in the market, and especially you can see in the practical life, there are many Chinese companies like Alibaba. Now, Alibaba happens to be one of the topmost startup company in the world. It is the biggest one. अब जो अलीबाबा है वो छोटी मछलियों को खाने की कोशिश कर सकती है, तो बड़ी मछलियां, बड़ी कंपनी किस तरीके से छोटी कंपनी को टेक ओवर करती हैं, ये भी एक तरीका मैंने आपको बताया. तो इस तरीके से कोई हमें टेक ओवर ना कर सके, इसलिए हम बाई बैक करना पसंद करते हैं. तो हमारी कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को कहा कि तुम अपने शेयर मार्केट में मत बेचो, हमें ही बेच दो, वापस कर दो, हम तुम्हें 30 रुपये देंगे, मार्केट प्राइस से भी ज़्यादा देंगे. तो ये इस लाइन का मतलब है कि इन ऑर्डर टू इंड्यूस द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू ऑफर देयर शेयर फॉर बाई बैक, इट वॉज डिसाइडेड टू ऑफर ए प्राइस ऑफ 20% अबव मार्केट. बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? इज इट क्लियर? तो एक तो तुम्हें बाई बैक क्यों करा जाता है ये समझ में आना चाहिए, दूसरा तुम्हें यह समझ में आना चाहिए कि हॉस्टाइल टेक ओवर का मतलब क्या होता है. करेक्ट. अब हम बाई बैक करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से समझें. बाई बैक करने के लिए हमने अपने शेयर होल्डर को कहा जी हम तुम्हें 30 रुपये देने के लिए तैयार हैं. खैर, अब क्वेश्चन ये चल रहा है कि हमारी कंपनी मैक्सिमम कितने शेयर का बाई बैक कर सकती है. कोई भी एंटिटी जब बाई बैक करती है तो उसको 3 टेस्ट को क्लियर करना होता है, क्योंकि वो तीनों टेस्ट को वायलेट नहीं कर सकती. अगर वो वायलेट करेगी तो फिर बाई बैक के प्रोविजंस वायलेट हो जाएंगे और कंपनी जो है उसका एक्शन इलीगल माना जाएगा. तो ये 3 टेस्ट कौन कौन से हैं और मैक्सिमम बाई बैक कितने का हो सकता है, तो ध्यान से देखें. आइए, सबसे पहला टेस्ट है, क्वेश्चन नंबर 3.1 हम कर रहे हैं. 3.1 सबसे पहला टेस्ट, टेस्ट नंबर 1. आइए जी, मैंने टेस्ट नंबर 1 लिखा. टेस्ट नंबर 1, इस टेस्ट के मुताबिक एक एंटिटी मैक्सिमम कितने शेयर का बाई बैक कर सकती है. ध्यान से देखें, इसको वैसे हम बोलते हैं शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट. इसको हम बोलते हैं शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट. शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, इसको हम बोलेंगे शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट. शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट का मतलब क्या है? इस टेस्ट को क्लियर करने के लिए कंपनी को क्या देखना पड़ेगा? एक तो कंपनी को देखना पड़ेगा कि कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं. इस कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स अगर आप देखेंगे तो कंपनी की जो शेयर कैपिटल है वो 330 करोड़ रुपए की है, नहीं 300 करोड़ की है. 300 करोड़ की 300 करोड़ और एक शेयर 10 रुपए का है. तो कंपनी के कितने नंबर ऑफ शेयर हैं? 30 करोड़ शेयर हैं, 30 करोड़ शेयर्स. इस कंपनी के जो शेयर्स हैं वो 30 करोड़ हैं. पहला टेस्ट ये कहता है कि जितने भी आपके शेयर हैं उसके 25% से ज़्यादा का बाई बैक नहीं हो सकता. तो इस टेस्ट के मुताबिक आपका बाई बैक कितने तक का हो सकता है? पॉसिबल बाई बैक जो हो सकता है वो इतने का हो सकता है. पॉसिबल या मैक्सिमम कुछ भी लिखो, तो पॉसिबल बाई बैक या मैक्सिमम बाई बैक कितने का हो सकता है? मैक्सिमम बाई बैक इतने का हो सकता है. 25% ऑफ नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग. नंबर ऑफ शेयर आपके 30 करोड़ शेयर्स हैं, 30 करोड़ शेयर्स. इसका मैं 25% अगर निकाल दूं, वेयर इज द कैलकुलेटर? अगर हम इसका 25% निकाल दें तो डेट इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 4. तो मैं मैक्सिमम इतने शेयर खरीद सकता हूं. इस टेस्ट के मुताबिक 7.5 करोड़ शेयर खरीदे जा सकते हैं. इस टेस्ट के मुताबिक, समझ में आ गया? इस टेस्ट के मुताबिक आप 7.5 करोड़ तक का बाई बैक कर सकते हैं. लेकिन अब जो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं उसकी जरूरत तो नहीं है, लेकिन जस्ट मैं कुछ समझाना चाहता हूं. अगर कंपनी 7.5 करोड़ शेयर खरीदेगी तो बताओ बेटे,
कंपनी का कितना पैसा बाहर जाएगा। 7.5 करोड़ शेयर को खरीदने के लिए, और प्रत्येक शेयर को खरीदने के लिए कंपनी 30 रुपये देगी, ये भूलना नहीं है, क्योंकि बाई बैक प्राइस 30 रुपये का है। मैंने बताया था अभी एग्जाम्पल में। अगर कंपनी 7.5 करोड़ शेयर खरीदेगी तो इंटू 30 के हिसाब से 225 करोड़ रुपए कंपनी को देने पड़ेंगे। 225 करोड़। नंबर ऑफ शेयर में तो आप 7.5 करोड़ शेयर खरीद सकते हैं, लेकिन 7.5 करोड़ को खरीदने के लिए 225 करोड़ की जरूरत होगी। ये पहला टेस्ट है। अब एक दूसरा टेस्ट भी हमें करना पड़ता है। दूसरा टेस्ट क्या है? टेस्ट 2। आइए जी टेस्ट 2 को भी देखें। टेस्ट 2 क्या कहता है? टेस्ट 2 को समझने के लिए, वैसे इसको हम कहते हैं रिसोर्स टेस्ट। रिसोर्स टेस्ट क्या कहते हैं? रिसोर्स टेस्ट। इस टेस्ट को समझने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक तो मुझे अपनी इक्विटी शेयर कैपिटल देखनी पड़ेगी। मेरी इक्विटी शेयर कैपिटल 300 करोड़ की है। 300 करोड़। फिर मुझे इसमें प्लस करने पड़ेंगे अपने फ्री रिजर्व्स। और जो मेरे फ्री रिजर्व्स हैं वो कौन कौन से हैं? इस क्वेश्चन के मुताबिक एक तो जनरल रिजर्व है 270 करोड़ का, 270 करोड़ का। फिर उसके अलावा इसमें 100 करोड़ का सिक्योरिटी प्रीमियम है, 100 करोड़ का सिक्योरिटी प्रीमियम। 100 करोड़ के बाद फिर इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 50 करोड़ का। बेटे हमने केवल फ्री रिजर्व्स को लेना है, समझ में आ गया? फ्री रिजर्व में रेवेन्यू नेचर के रिजर्व भी शामिल है और कैपिटल नेचर के रिजर्व भी शामिल है, लेकिन स्टैट्यूटरी रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व्स को हमने कंसीडर नहीं करना है। हाँ जी, अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो ये कितना आ जाएगा? 420 आ जाएगा मेरे ख्याल से, 2420, राइट। तो 420 करोड़ के मेरे रिजर्व्स हैं। अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा इक्विटी। इक्विटी को इक्विटी शेयर होल्डर फंड भी कहते हैं। ये तुम्हारे पास इक्विटी आ गई जिसको तुम लोग इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स भी कहते हो। इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स। तो इक्विटी शेयर होल्डर फंड जो आपके पास हो गए 720 करोड़ रुपए के हो गए, 720 करोड़ रुपए के। अब जो दूसरा टेस्ट है, पहला टेस्ट तो कहता है कि एक कंपनी के जितने भी शेयर्स हैं उसके 25% से ज्यादा का बाईबैक नहीं हो सकता। और दूसरा टेस्ट कहता है कि कंपनी की जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर फंड हैं, यानी कि पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, जितनी भी कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व हैं, जिसको कि हम मिला करके इक्विटी शेयर होल्डर फंड बोलते हैं, उसके 25% से ज्यादा का बाईबैक नहीं हो सकता। ध्यान से समझें, पहले वाला कहता है कि जितने भी आपके नंबर ऑफ शेयर्स हैं उसके 25% से ज्यादा का बाईबैक नहीं हो सकता। दूसरा टेस्ट कहता है कि जितनी भी आपकी इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स हैं उसके 25% से ज्यादा का बाईबैक नहीं हो सकता। आप समझने की कोशिश करें। इस टेस्ट के मुताबिक आपका पॉसिबल बाईबैक कितने का हो सकता है? अब आप क्या करेंगे? पॉसिबल बाईबैक, इस टेस्ट के मुताबिक पॉसिबल बाईबैक आपका इतने का हो सकता है। पॉसिबल बाईबैक दैट इज 720 करोड़, 720 करोड़ इंटू 25%। 720 करोड़ का 25% बेटे अगर मैं निकाल दूं तो वो कितना आ जाएगा? 720 इंटू 25%, 180 करोड़ आ रहा है। अब बेटे समझने की कोशिश यहां पर आपको करनी है। इस टेस्ट के मुताबिक आप बाई बैक के लिए मैक्सिमम
80 करोड़ रुपए यूज कर सकते हैं। इस टेस्ट के मुताबिक आप बाई बैक के लिए मैक्सिमम 180 करोड़ यूज कर सकते हैं। अब ध्यान से समझें, पहला टेस्ट कहता है कि जितने भी आपके शेयर हैं उसके 25% से ज्यादा का बाई बैक नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप पहले टेस्ट के मुताबिक बाई बैक करेंगे तो आपका इतना पैसा बाहर जाएगा 225 करोड़, 225 करोड़ रुपए। जबकि दूसरा टेस्ट अब पहले टेस्ट पर ब्रेक लगा देगा, क्योंकि दूसरा टेस्ट कहता है कि 180 करोड़ से ज्यादा का बाईबैक हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब अभी तक की जो पोजीशन है उसके मुताबिक मैं केवल इतने तक का बाईबैक कर सकता हूं। बात समझ में आ रही है? इसलिए मैंने कहा सेकंड टेस्ट पहले टेस्ट का भी टेस्ट है। पहले टेस्ट के मुताबिक आप 7.5 करोड़ शेयर खरीद तो सकते हैं, लेकिन उसको खरीदने में आपके 225 करोड़ रुपए बाहर चले जाएंगे। जबकि दूसरा टेस्ट कहता है कि 180 करोड़ से आपका ज्यादा अमाउंट बाहर जाना ही नहीं चाहिए। अब मुझे यह बताओ, इस टेस्ट के मुताबिक मैं कितने शेयर खरीद सकता हूं? तो अगर इस टेस्ट के मुताबिक मैं नंबर ऑफ शेयर्स देखना चाहूं तो वो आप देख सकते हो। तो बेटे नंबर ऑफ शेयर्स कैसे देखोगे? कितने शेयर्स बाई बैक कर सकते हो? देखो यहां से कितने शेयर हैं वो अभी हमें मालूम नहीं, नंबर ऑफ शेयर्स, लेकिन हमें मालूम है कि एक शेयर को खरीदने के लिए हम 30 रुपए दे रहे हैं। एक शेयर को 30 रुपए के हिसाब से हम खरीदेंगे और 180 करोड़ रुपए से ज्यादा का बाईबैक नहीं हो सकता। तो 180 को अगर मैं 30 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा। यानी कि इस टेस्ट के मुताबिक मैं ज्यादा से ज्यादा 6 करोड़ शेयर खरीद सकता हूं। यानी कि अभी तक जो टेस्ट हैं उनके मुताबिक हम 6 करोड़ का बाईबैक कर सकते हैं, उससे ज्यादा का बाईबैक हम नहीं कर सकते। बेटे बात समझ में आई? इज इट क्लियर टू यू? कभी कभी हम जब ये लेक्चर्स लेते हैं अचानक लाइट भी जा सकती है, हालांकि पूरी फैसिलिटीज है, लेकिन उसके बावजूद भी तो कभी अचानक पे क्लास रुक भी जाए तो आप नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर देना, वो यहीं से शुरुआत हो रही है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है दिल्ली में आज, और बारिश की रफ्तार अचानक और ज़्यादा तेज हो गई है। तो खुशनुमा और खुशगवार मौसम है, तो इस मौसम में चर्चा अब आगे बरकरार और होती रहेगी। समझ में आया पहले 2 टेस्ट का मीनिंग? और इसके अलावा बेटे एक तीसरा टेस्ट भी है, टेस्ट नंबर 3। आइए, टेस्ट नंबर 3 क्या कहता है? टेस्ट नंबर 3 कहता है, जिसको हम कहते हैं डेब्ट इक्विटी टेस्ट। डेब्ट इक्विटी टेस्ट, डेब्ट इक्विटी टेस्ट। इस टेस्ट के मुताबिक अब पोजीशन क्या है? इस टेस्ट के मुताबिक हम कितने तक का बाईबैक कर सकते हैं? पहले तो आप क्या करेंगे, इस टेस्ट को समझने के लिए आप डेब्ट इक्विटी रेशियो लिखें। आपने डेब्ट इक्विटी रेशियो कंप्यूट करा है या नहीं करा? बिल्कुल करा है। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो तो आपको मालूम ही है। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो कंप्यूट करने के लिए आप डेब्ट्स लिखेंगे। डेब्ट्स का मतलब होता है लोन्स, लोन फंड्स, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड हो, सारे तरह के डेब्ट्स लेंगे। करेक्ट? डिवाइडेड बाय इक्विटी। बेटे इक्विटी का मतलब अभी अभी मैंने तुम्हें बताया, इक्विटी का मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। इक्विटी का मतलब है इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। अब ध्यान से सुने, रूल ये कहता है कि बाई बैक करने के बाद डेब्ट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस टेस्ट का मतलब है कि बाई बैक आप इस तरीके से करें कि बाई बैक करने के बाद डेब्ट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इस टेस्ट के मुताबिक बाई बैक के बाद आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो एटलीस्ट 2:1 रहना चाहिए, मिनिमम इतना रहना चाहिए, पर इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। वो 3 तो छोड़ो, 2.1:1 नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? तो अब जरा ध्यान से समझें, इस टेस्ट को सब कैसे करा जाएगा। पहले तो आप मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन में आपके डेब्ट्स कितने हैं।
सर इस क्वेश्चन में लोन फंड्स तुम्हें 800 रुपए के दिए हैं, ये आपके डेट्स हैं। अब ध्यान से देखें, लोन फंड्स आपके 800 के हैं और आप चाहते हैं बाई बैक करने के बाद आपका डेप्ट इक्विटी रेशियो 2:1 बना रहे। बाई बैक के बाद आपका डेप्ट इक्विटी रेशियो 2:1 कब बन सकता है? जब डिनोमिनेटर में एटलीस्ट 400 की फिगर रहे आफ्टर दी बाई बैक, यानी कि बाई बैक करने के बाद भी इक्विटी में 400 रुपए रहने चाहिए, 400 करोड़ रहने चाहिए, तभी तो ये बाई बैक के बाद 2:1 आ सकता है। सपोज इक्विटी में 300 हो जाए तो ये तो 2:1 से ज्यादा हो जाएगा, यानी कि बाई बैक करने के बाद आपकी इक्विटी में मिनिमम 400 करोड़ रहने चाहिए, मिनिमम रहने चाहिए। इसका मतलब है, इस 400 का मतलब है आफ्टर बाई बैक, आफ्टर बाई बैक, आफ्टर बाई बैक minimum equity should be 400, minimum equity should be 400। बाई बैक के बाद मिनिमम इक्विटी एटलीस्ट 400 की रहनी चाहिए। क्या हम ये कह सकते हैं या नहीं कह सकते? इसका यही मतलब है। अब मुझे ये बताओ कि आपकी प्रेजेंट इक्विटी कितने की है? सर हमारी प्रेजेंट इक्विटी 720 करोड़ की है। वेरी गुड। 720 करोड़ की आपकी प्रेजेंट इक्विटी है, प्रेजेंट इक्विटी 720 की है। तो आप मुझे यह बताओ जल्दी से, मिनिमम इक्विटी आपकी कितनी होनी चाहिए? मिनिमम बैलेंस बाई बैक के बाद मिनिमम इक्विटी टू बी मेंटेन्ड, मिनिमम इक्विटी टू बी मेंटेन्ड आफ्टर बाई बैक। तो 400 करोड़ की इक्विटी तो रहनी ही चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि मैं मैक्सिमम पॉसिबल इक्विटी कितने से कम कर सकता हूं? इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस हो गया 300 का, 300 करोड़ का। यानी कि इस टेस्ट के मुताबिक पॉसिबल बाई बैक इतने तक का हो सकता है। समझ में आया या नहीं आया? पॉसिबल बाई बैक इतने तक का हो सकता है, 300 करोड़ तक का पॉसिबल बाई बैक हो सकता है इस टेस्ट के मुताबिक। तो इस टेस्ट के मुताबिक आपका पॉसिबल बाई बैक जो है वो 300 करोड़ तक का हो सकता है। इज इट क्लियर टू यू? तो इसका मतलब यह हो गया, इस टेस्ट के मुताबिक आप इतने रुपए तक का बाई बैक कर सकते हैं। और इस टेस्ट के मुताबिक आप कितने शेयर खरीद सकते हैं? नंबर ऑफ शेयर्स अगर आपने देखना हो तो नंबर ऑफ शेयर्स देखने के लिए आप क्या करोगे? कितने शेयर्स का हम बाई बैक कर सकते हैं? इनटू ₹30। जितने भी शेयर खरीदेंगे 30 रुपए के हिसाब से खरीदेंगे और ज्यादा से ज्यादा हम 300 करोड़ तक खरीद सकते हैं। तो इस टेस्ट के मुताबिक जो बाई बैक हो सकता है 300 करोड़ डिवाइडेड बाई 30, हम 10 करोड़ शेयर का बाई बैक कर सकते हैं, 10 करोड़ शेयर्स। अब इन तीनों में से ध्यान से देखें, इन तीनों टेस्ट में से पहले टेस्ट में नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 7.5। दूसरे टेस्ट में नंबर ऑफ शेयर हैं 6 करोड़, तीसरे टेस्ट में है 10 करोड़। तीनों में से जो सबसे छोटी फिगर होगी उतने तक का बाई बैक हो सकता है। तो योर आंसर विल बी कंपनी कैन मेक ए बाई बैक ऑफ 6 करोड़। इज इट क्लियर टू यू? कंपनी 6 करोड़ तक का बाई बैक कर सकती है। जल्दी से आप इसको नोट करें फटाफट।
तो बेटे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और एडिशन भी है। लास्ट में कहता है, लास्ट की लाइन को देखो, लास्ट की 2 लाइन को कहता है इफ बोरोड फंड्स आर 1200 करोड़ एंड 1500 करोड़ व्हाट विल बी योर आंसर। ये तो पहला आंसर हमारे पास आ गया, व्हेन बोरोड फंड्स आर 800 बैलेंस शीट में। अब वो कहता है कि अगर बोरोड फंड्स 1200 करोड़ के होंगे तो क्या होगा। ध्यान से देखें, इफ बोरोड फंड्स आर 1200, इफ बोरोड फंड्स यानी कि लोन फंड्स, अगर बोरोड फंड्स 1200 करोड़ के होंगे, 1200 करोड़, तो पहले और दूसरे टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले और दूसरे टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको तीसरा टेस्ट दोबारा से कंप्यूट करना पड़ेगा। करेक्ट। तो थर्ड टेस्ट यानी कि इस केस में डेब्ट इक्विटी रेशियो या डेब्ट इक्विटी टेस्ट क्या हो जाएगा। डेब्ट इक्विटी टेस्ट, डेब्ट इक्विटी टेस्ट के लिए आप आराम से पहले तो डेब्ट्स लिखें, अपनी इक्विटी लिखें जो कि 2/1 आनी चाहिए। अब आपके डेब्ट्स 1200 हैं और आपको रेशियो 2:1 मेंटेन करना है, तो मिनिमम इक्विटी में बैलेंस कितना होना चाहिए। आपकी इक्विटी में बाई बैक के बाद 600 करोड़ तक का बैलेंस बचना चाहिए। बाई बैक करने के बाद बैलेंस शीट के अंदर 600 करोड़ की इक्विटी नजर आनी चाहिए। इज इट क्लियर टू यू। तो इसका मतलब इस टेस्ट में पॉसिबल बाई बैक कितने का हो सकता है। पॉसिबल बाई बैक, या चलो पहले आप प्रेजेंट इक्विटी लिख लो। प्रेजेंट इक्विटी, आपकी प्रेजेंट इक्विटी कितने की है। प्रेजेंट इक्विटी आपकी 720 करोड़ की है। इक्विटी टू बी मेंटेन्ड, इतनी इक्विटी तो आपको मेंटेन करनी है। इक्विटी टू बी मेंटेन्ड, इतनी इक्विटी तो बेटे आपको मेंटेन करके चलनी है या नहीं चलनी है। बिल्कुल चलनी है। 600 करोड़ तो इक्विटी में बैलेंस बचना चाहिए। तो इसका मतलब पॉसिबल बाई बैक कितने का हो जाएगा। पॉसिबल बाई बैक, पॉसिबल बाई बैक, पॉसिबल बाई बैक इस केस में केवल 120 करोड़ का हो सकता है। अब आप 120 करोड़ का बाय बैक करेंगे तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स का बाय बैक कर सकते हैं। तो अगर आपके लोन फंड 1200 के होते तो उस केस में नंबर ऑफ शेयर्स तीसरे टेस्ट के मुताबिक 120 करोड़ का बाय बैक है और एक शेयर आप खरीद रहे हैं 30 रुपए के हिसाब से। तो इस केस में आप 4 करोड़ शेयर खरीद सकते थे। अब ध्यान से देखें, अगर बोरोड फंड 1200 करोड़ के होंगे तो पहले टेस्ट के मुताबिक 7.5 करोड़, दूसरे टेस्ट के मुताबिक 6 करोड़ और तीसरे टेस्ट के मुताबिक 4 करोड़। यानी कि अगर बोरोड फंड 1200 करोड़ के होंगे तो मैक्सिमम पॉसिबल बाय बैक 4 करोड़ का हो सकता है। इसी तरीके से आप नेक्स्ट का भी आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट में कहता है अगर बोरोड फंड 1500 के होंगे, ध्यान से देखें, चलो मैं वो भी कर देता हूं। इफ बोरोड फंड्स आर 1500 करोड़, यहां जगह है, चलो देखते हैं इसमें आ जाता है तो इसी तरफ कर देते हैं। इफ बोरोड फंड्स आर 1500 करोड़, अगर बोरोड फंड्स 1500 करोड़ के होंगे तो क्या होगा। वो कहते हैं कि बोरोड फंड्स अगर 1500 करोड़ के होंगे तो क्या होगा। ध्यान से देखें, सर नजर नहीं आ रहा, चिंता मत करो, मैं अभी शो कर दूंगा तुम्हें। करेक्ट। इस केस में पॉसिबल बाई बैक कितने का हो सकता है। पहले तो आप डेब्ट इक्विटी रेशियो लिखें, डेब्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी मस्ट बी इक्वल टू 2/1। ये नजर आ रहा है, राइट सर। डेब्ट्स अब आपके 1500 हैं
और डेप्ट इक्विटी रेशियो आपको 2:1 चाहिए। तो जल्दी से बताओ डिनोमिनेटर में फिगर कितनी आनी चाहिए? सर 750 आनी चाहिए, यानी कि मिनिमम इक्विटी आपकी इतनी रहनी चाहिए, करेक्ट। तो इस केस में अब मैं प्रेजेंट इक्विटी लिखता हूं। प्रेजेंट इक्विटी आपकी कितने की है? सर प्रेजेंट इक्विटी तो 720 की है, और इक्विटी आपको मेंटेन कितनी करनी है? इक्विटी टू बी मेंटेन्ड, आपको इतनी इक्विटी मेंटेन करनी है। 750 आपकी इक्विटी में ही 720 हैं, तो आप 750 की मेंटेन करनी जरूरी है। तो इसका मतलब है इस केस में आप कुछ भी बायबैक नहीं कर सकते। पॉसिबल बायबैक जीरो। इस केस में पॉसिबल बायबैक जीरो आ जाएगा, क्योंकि आपको 750 करोड़ मेंटेन करने हैं और आपकी इक्विटी में 720 रुपए का बैलेंस है। तो इसका मतलब है कि तीसरे टेस्ट के मुताबिक आप बायबैक कर ही नहीं सकते। तो पूरा आंसर क्या हो गया? इस पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? अगर आपके बोरोड फंड्स 800 के हैं तो उस केस में तो 10 करोड़, 6 करोड़ और 7.5 करोड़ में से जो छोटी फिगर है उतने तक का बायबैक हो सकता है। अगर आपके बोरोड फंड 1200 करोड़ के हैं तो 4 करोड़ तक का बायबैक हो सकता है, और अगर आपके बोरोड फंड 1500 करोड़ के हैं तो उस केस में आप बायबैक नहीं कर सकते, क्योंकि इस टेस्ट के मुताबिक आप बायबैक कर ही नहीं सकते। इज इट क्लियर टू यू? अगर कोई भी टेस्ट कह दे कि बायबैक कर ही नहीं सकते तो फिर इसका मतलब बायबैक नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई? इज इट क्लियर टू यू? इसकी चर्चा नेक्स्ट सेशन में भी जारी रहेगी। इसको हम यहीं पर रैप अप कर रहे हैं।